जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और आशा करता हूं कि यह दीपावली पर्व जो है आपके लिए सुख समृद्धि और अपार धन संपदा लेके आए। आज हम बात करने वाले हैं कि नवंबर 2024 में किस प्रकार से फल प्राप्त होने वाले हैं ज्योतिष गणना के अनुसार सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो जो भी समीकरण हो रहे हैं उनके क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र के ही परिणाम हम देखेंगे, क्योंकि जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स है शनि, गुरु, राहु, केतु, उनके बारे में मैं पहले ही वीडियो में पूरी जानकारी दे चुका हूं। आप उसमें वर्ष फल के जो वीडियोस हैं वह जा करके आप देख सकते हैं। आज जो जानकारी देने वाला हूं वह सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट हमारे मासिक राशि फल पे ज्यादा पड़ता है। और आपकी महादशा अंतरदशा सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की हो तो यह जो परिणाम मैं बताने वाला हूं वह आपको मिल सकते हैं। कुछ अच्छा समय भी दिख रहा है, कुछ बुरा समय भी दिख रहा है। तो बुरा समय जो होगा उसमें क्या उपाय कर सकते हैं वह भी आपको जानकारी देने वाला हूं। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सर्वप्रथम बात करते हैं राशि स्वामी जो है सिंह राशि का सूर्य, और वह ग्रहों का राजा भी कहा जाता है, हमारी आत्मा का भी कारक है और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है आपके होरोस्कोप में। तो सूर्य की चर्चा करें तो सूर्य राशि स्वामी हो जाता है और वर्तमान में यह गोचर कर रहा है तुला राशि से, क्योंकि यह नीच का हो गया है। तो इसने एक्टिवेट कर दिए तृतीय भाव और प्रथम भाव। अब तृतीय भाव और प्रथम भाव एक्टिवेट हो गए हैं तो आपके लिए यह बहुत अच्छा समय है। आत्मबल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, साथ ही साथ इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप पराक्रम वाले हो जाओगे, आपके लाइफ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। आप किसी न किसी वेंचर्स को शुरुआत कर सकते हैं और उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो यह उत्तम समय रहेगा, क्योंकि आत्मबल अच्छा है तो पढ़ाई भी आपकी अच्छी होगी। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है, पिता के साथ संबंध भी ठीक ठाक रहने वाले हैं। संतान हेतु भी यह अच्छा समय माना जाएगा, क्योंकि लगन भाव का स्वामी भी है और तृतीय भाव जो है वह संतान भाव से एकादश भाव हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए भले ही सूर्य नीच का हो गया है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कठिनाइयां आ सकती है। उसका उपाय आप यह कर सकते हैं कि 12 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि सूर्य वृश्चिक राशि में चला गया तो क्या परिणाम देगा। 16 नवंबर को सूर्य चला गया वृश्चिक राशि में, तो इसने एक्टिवेट कर दिया चतुर्थ भाव और प्रथम भाव। अब चतुर्थ भाव आपके प्राइमरी एजुकेशन का होता है, सुख संपदा का होता है, तो आपके लिए वाहन योग या फिर प्रॉपर्टी खरीदने के योग बिल्कुल यह दर्शा रहा है। सूर्य क्योंकि पाप ग्रह है तो कहीं ना कहीं कलहपूर्ण वातावरण आपके घर में रह सकता है। वैवाहिक जीवन कुछ खास नहीं रहेगा, लव अफेयर्स के भी चांसेस कम है, क्योंकि जो चतुर्थ भाव होता है वह अफेयर वाले पंचम भाव से द्वादश हो जाता है। सूर्य जिस भाव में गोचर करेगा तो उसको ज्यादा एक्टिवेट करेगा और जिस भाव का स्वामी है उसे थोड़ा सा कम करेगा। अब चतुर्थ भाव जो हो जाता है वह पंचम भाव जो कि रोमांस का भाव है वहां से द्वादश हो जाता है, इसलिए लव अफेयर के लिए कुछ खास इम्पैक्ट यह नहीं देने वाला। नौकरी के विषय में देखा जाएगा तो यथास्थिति बनी रहेगी, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो ओवरऑल ठीक ठाक ही माना जा सकता है। तो यह तो दे सूर्य के परिणाम। अब हम देखेंगे आगे कि भाई मंगल किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। क्योंकि मंगल जो है वह स्वामी हो जाता है चतुर्थ भाव का, नवम भाव का, और वर्तमान में यह गोचर कर रहा है द्वादश भाव से। तो मंगल ने एक्टिवेट कर दिए द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और नवम भाव। तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो किसी न किसी प्रकार से कुछ कठिनाई जरूर आएगी, परंतु अंत में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि नवम भाव और द्वादश भाव जो है यह आपको स्थान परिवर्तन किसी न किसी प्रकार से दे सकते हैं। तो विदेश में भी अगर आप जाना चाहते हैं, चाहे नौकरी का मामला हो या एजुकेशन का मामला हो, तो आपके काम बनेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह है इतनी आसानी से कुछ नहीं देता, कुछ ना कुछ विवाद करवाता है, कुछ परेशानी करवाता है।
तो थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी जरूर, उसके उपरांत आपके काम बन जाएंगे। तो मंगल क्योंकि सुख स्थान में बैठा है तो यह कुछ ज्यादा सुख आपको देने वाला नहीं है भैया, यह पाप ग्रह है, यह वहां कहीं ना कहीं हानि करेगा। तो घर में विवाद हो सकते हैं, वाहन खरीदी में कुछ ना कुछ विवाद हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जमीन जायदाद के भी जो प्रॉब्लम्स है वह बढ़ सकते हैं। तो मंगल क्योंकि नीच का भी हो जाएगा तो परेशानी देने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है यह भाव, और रोमांस के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है, लव अफेयर्स के लिए भी यह नुकसान कारक है। संतान के लिए ठीक ठाक माना जाएगा, परंतु यह नहीं कह सकते कि यह संतान योग वाला भाव है, बिल्कुल नहीं, यह संतान योग नहीं दे रहा। तो यह संतान के साथ अच्छा समय आप बिता सकते हैं, वह हो सकता है क्योंकि नवम भाव का भी यह स्वामी है। तो मंगल के यह परिणाम प्राप्त होने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। अब हम बात करेंगे कि बुध क्या परिणाम देगा सिंह राशि वाले जातकों के लिए। अब हम बात करेंगे कि बुध जो है वह किस प्रकार के परिणाम देने वाला है नवंबर 2024 में सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो सिंह राशि में यह स्वामी हो जाता है द्वितीय भाव का, एकादश भाव का, और वर्तमान में यह गोचर कर रहा है वृश्चिक राशि से, और पूरे महीने यह वृश्चिक राशि में ही रहने वाला है। तो इसने एक्टिवेट कर दिए 4, 2 और 11 हाउसेस। तो यह 4, 2 और 11 हाउसेस का कॉम्बिनेशन क्या करवाने वाला है भाई, जिसकी महादशा बुध की, अंतरदशा बुध की चल रही होगी, उन जातकों के लिए शिक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में यह लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। जीवन आपका सुखी बनाएगा, धनार्जन की स्थिति अच्छी होने वाली है, प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, इंक्रीमेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो ओवरऑल बुध अच्छे ही परिणाम देगा। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए भी यह अच्छे परिणाम लेके आया है, और संतान योग भी यह दर्शा रहा है। लव अफेयर्स के लिए भी यह अच्छा रहने वाला है, पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपका आत्मबल अच्छा रहने वाला है। तो जिन जातकों की बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है तो उन जातकों के लिए नवंबर 2024 बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र हो जाता है तृतीय भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी, और वर्तमान में यह गोचर कर रहा है 7 नवंबर तक वृश्चिक राशि में, यानी कि चतुर्थ भाव में। तो इसने एक्टिवेट कर दिए 4, 3 और 10 हाउसेस। यह जो हाउसेस है यह बड़े सामान्य भाव है, यह बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दर्शाते, स्टैग्नेंसी यानी कि यथास्थिति बनी रहेगी। तो जिन जातकों की शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए यथास्थिति में रहने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं आने वाले। 3rd हाउस और 10th हाउस संतान योग के लिए भी कुछ खास रहते नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए भी कुछ खास नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो 3, 4 और 10 एक्टिवेट है, तो आपको कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोग दे सकते हैं। अदरवाइज तो यह परेशानी वाले ही भाव है, कुछ ज़्यादा खास देने वाले है ही नहीं। पिता के लिए भी नुकसान कारक भाव है, क्योंकि पिता के भाव से यह सप्तम और अष्टम हो जाएंगे, तो पिता को कष्ट होने की संभावनाएं यह दर्शा रहा है। अब हम बात करते हैं कि जब 7 नवंबर के उपरांत यह धनु में चला जाएगा तो क्या परिणाम देगा। अब 7 नवंबर के बाद यह धनु में चला गया तो इसने एक्टिवेट कर दिया 5th हाउस, 3rd हाउस और 10th हाउस। तो बिल्कुल परिवर्तन आने वाला है भैया, पंचम भाव जो है वह एक्टिवेट हो गया है। तो शुक्र अच्छे परिणाम देने के लिए बिल्कुल बैठा हुआ है। तो संतान योग यह दे रहा है, विवाह योग यह दे रहा है, किसी प्रकार के सेलिब्रेशंस के योग दे रहा है। साथ ही साथ आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ भी आपको सबका सहयोग प्राप्त होने वाला है। पिता के साथ भी अच्छे संबंध बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन तो मैं कह चुका हूँ कि अच्छा ही रहने वाला है, तो ओवरऑल यह अच्छे परिणाम ही देगा। तो इस प्रकार से सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र परिणाम देने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। आपको अपनी स्वयं की कुंडली दिखानी है तो नंबर्स दिए हुए हैं, इस नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए। जो भी कंसल्टेशन है वह पेड कंसल्टेशन है, ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, और आपको अगर रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, यंत्र चाहिए, शालिग्राम चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क करें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।